एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 14 है खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, खान पान की संस्कृति में बदलाव कितने वर्षों में आया? उत्तर है खान पान की संस्कृति में बदलाव 10-15 वर्षों में आया। प्रश्न संख्या 2 है, खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? उत्तर है खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक युवा पीढ़ी प्रभावित हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, ढोकला गठिया किस प्रांत के स्थानीय व्यंजन है? उत्तर है ढोकला गठिया गुजरात प्रांत के स्थानीय व्यंजन है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजनों के नाम लिखिए। उत्तर है उत्तर भारत के स्थानीय व्यंजन है रोटी दाल और साग। दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन है इडली और डोसा, बड़ा सांभर, रस्म। दीर्घ प्रश्न है, निबंध से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर है यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों और देशों के व्यंजनों की अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने को मिल जाता है, जैसे कभी ब्रेड तो कभी सांभर, डोसा, पराठे, राजमा जैसे व्यंजन। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का रूप है। प्रश्न संख्या 2 है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर है खान पान में बदलाव के निम्न फायदे हैं। क है स्थानीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार बढ़ गया है। ख है स्थानीय व्यंजनों में जैसे डोसा, इडली का स्वाद लेने अब दक्षिण भारत में जाने की आवश्यकता नहीं रही। ग है खाने की मेज पर व्यंजनों की विविधता बढ़ गई। घ है इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। इन सभी फायदों के बाद भी लेखक इस बदलाव से चिंतित है क्योंकि क कुछ स्थानीय व्यंजन लुप्त होने के करीब है। ख युवा पीढ़ी विदेशी व्यंजनों के सामने स्थानीय व्यंजनों की महत्व नहीं समझती है। ग है नई पीढ़ी आधुनिकता के चक्कर में स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना विदेशी व्यंजनों को अपनाती जा रही है। प्रश्न संख्या 3 है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर है यहाँ स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे, नमकीन आदि। लेकिन खान पान के बदलते नए रूप के कारण अब इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास है उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।